आज हम बीए पाठ द्वितीय समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक कल्याण राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, अतः राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होने पर आर्थिक कल्याण पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उस देश के निवासी अधिक सुखी और समृद्धशाली होने लगते हैं तथा उनके जीवन स्तर में वृद्धि होने लगती है। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण में संबंध क्या है। तो पहला संबंध है आय के वितरण का प्रभाव। यदि राष्ट्रीय आय का समाज के सभी वर्ग में समान वितरण होता है तो इससे समाज में आर्थिक समानता स्थापित होती है, इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय आय का असमान वितरण होता है, इससे देश में आर्थिक असमानताएं बढ़ती है, जिससे धनी और अधिक धनी होता जाता है और निर्धन और अधिक निर्धन होता जाता है। फिर है दूसरा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि। यदि उत्पादन प्रक्रिया में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं जैसे साधारण लोगों के काम आने वाले कपड़े, खाद्यान्न वस्तुएं तथा जीवन निर्वाह की वस्तुओं, दवाइयाँ उत्पादन में वृद्धि होती है तो इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ उपभोक्ता वस्तुओं के स्थान पर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है तो इससे आर्थिक विलासिता की ओर बढ़ते हैं। फिर है राष्ट्रीय आय में वृद्धि का तरीका। राष्ट्रीय आय में वृद्धि यदि लोगों के आराम की कम करके काम अधिक करवाकर अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो इससे आर्थिक वृद्धि तो होगी लेकिन आर्थिक कल्याण में गिरावट आएगी। धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की तरफ आय का हस्तांतरण होना। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप यदि धनिक वर्ग को निर्धन वर्ग की ओर से आय का हस्तांतरण होता है तो इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, क्योंकि धनिकों की आय का वह भाग लेकर उसे उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च नहीं करते। निर्धनों को देने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ नागरिक तथा सुरक्षा वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है।